तो अभी आपने क्या देखे, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। देन इलेक्ट्रोलाइसिस आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। weak electrolytes, and second one is strong electrolytes. ठीक है, टू टाइप्स के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहे होते हैं सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट या कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहे होते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। कभी कभी आपके डिफरेंस पूछे जा रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको। सबसे पहले डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, these ionize partially in aqueous solution. These ionize partially in aqueous solution, ठीक है। क्या हो जाएगा, these ionize partially in aqueous solution। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये aqueous solution में क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, these ionize these ionize completely in aqueous solution।
ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा, दिस आयनाइज पार्शियली इन एक्वस सोल्यूशन। दिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइज्ड आयनाइज पार्शियली इन aqueous solution and the strong electrolyte ionize completely in aqueous solution। जो आपके strong electrolytes होते हैं वो completely ionized हो रहे होते हैं aqueous solution में, जबकि जो weak electrolytes होते हैं वो completely ionized नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, weak electrolyte have low electrical conductivity। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट have high electrical conductance। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, बट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, ठीक है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है एंड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। रीज़न क्या है, जो फर्स्ट आपने अभी फर्स्ट डिफरेंस हम लोगों ने देखा क्या कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट या कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहे होते। ठीक है, जब हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस केटायन एंड एनायंस के थ्रू हो रहा होता है, और जब आपके जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सपोज हमने 10 मॉलिक्यूल्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डाले हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है आपका किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स डले हुए हैं, उसमें से पार्शियली आयनाइजेशन हो रहा होता है यहाँ पे। तो सपोज 4 इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे आयनाइज्ड हो रहे हैं, सो केटायन एंड एनायंस कितने हो जाएंगे, 4 जबकि तो यहाँ पे क्या है, जो आपके मीडिएटर है जिनके थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, वो यहाँ पे कितने हैं 8, 4 केटायंस एंड 4 एनायंस। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहा होता है किसी भी एक्वा सोल्यूशन में, वहाँ पे अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो वहाँ पे 10 केटायन एंड 10 एनायंस होंगे। सो चूँकि वहाँ पे केटायन एंड एनायंस के नंबर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस क्या होंगे, मोर होंगे, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस भी क्या होता है, हाई। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाई हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आप देख लो, थर्ड क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन अफेक्ट देयर conductivity affect dilution affects their
conductivity significantly. ठीक है। एंड अगर हम बात कर रहे होंगे किसकी, जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डाइल्यूशन डज नॉट अफेक्ट, डाइल्यूशन डज not affect conductivity conductivity significantly. ठीक है। सो ये हो गया आपके थर्ड डिफरेंस बिटवीन दी वीक एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फोर्थ वन इज, यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनोइक एसिड। एक्सेट्रा। ठीक है। एंड बात करेंगे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है। सो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, आपके कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि वो मैटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर रहे होते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनमें से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही होती, वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं। आपके जो कंडक्टर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा होता है। एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस केटायन एंड एनायंस के थ्रू हो रहा होता है। मेटेलिक कंडक्टर्स जो है वहाँ पे सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस या तो फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट का क्या मीनिंग है आपका, मॉल्टेन स्टेट, और सोल्यूशन स्टेट में ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा होता है। देन आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके एग्जांपल हो गए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पा रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे एग्जांपल आपका क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनोइक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, दीज आर द सब्सटेंस विच कैन नॉट, क्या होते हैं, दीज
are the these are the substance which cannot, these are the substances which cannot conduct electricity either solid or in solution, either in solid state or in solution. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ईथर ग्लूकोज एक्सट्रैक्टर। एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज, ईथर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये हो गया आपके क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर दी सब्सटेंस विच कैन नॉट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट मिस हो गया यहाँ पे आपका, which cannot conduct electricity। ठीक है, दिस इज क्या हो जाएगा, these are the substances which cannot conduct electricity either in solid state or in solution। जैसे कि हमने बताया कि जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस कर रहे होते हैं, एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सोल्यूशन या फिर मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ सब्सटेंस, डी electronation of the substance, de-electronation of the substance in a process is called oxidation। The process is called oxidation। ठीक है, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जिंक इज इक्वल टू Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
So de-electronation of the substance in a process is called oxidation. यहाँ पे भी आपके किसी substance में क्या हो रहा है, de-electronation की process हो रही है. de-electronation का क्या मीनिंग हो गया आपका, यहाँ में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, निकल रहे होते हैं, वो आपकी क्या होती है, de-electronation की प्रोसेस कहला रही होती है. सो किसी भी सब्सटेंस में से अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसे जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका सब्सटेंस है वहाँ पे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है. ठीक है. देन सेकेंड वन इज रिडक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेशन ऑफ अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द substance in this process, in the process is called reduction. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज हमने क्या लिया, कॉपर डबल प्लस +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu. ठीक है. तो यहाँ पे कॉपर में रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आपके आके कॉपर से ऐड हो रहे हैं. ठीक है, कॉपर के साथ में जुड़ रहे हैं और यहाँ पे जो आपका कॉपर आयन से कॉपर मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस आपकी ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन, है ना. ठीक है. नेक्स्ट वन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिएक्शन इन विच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन reaction in which simultaneous oxidation and reduction take place are called redox reaction. ठीक है. तो क्या हो जाएंगे आपके जो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या होता है, रिएक्शन इन विच simultaneous oxidation and reduction take place are called redox
रिएक्शन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाए आपका Zn plus Cu double plus is equal to Zn double plus C। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है एंड कॉपर पे क्या हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, एंड अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स थे जो हमें यूज़ होंगे चैप्टर में आगे के, तो इनसे हमने आज बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ओम्स लॉ एंड कुछ और डेफिनेशंस है वो बताएंगे एंड उसके बाद में हम लोग कोलरॉस लॉ यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको इन टॉपिक्स पे कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछेगा। ओके, थैंक यू।